अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है अगर आप किसी फील्ड में एक्चुअल में ग्रो करना चाहते हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श और मैं पिछले कुछ सालों से आर्ट की फील्ड में वर्क कर रहा हूं और रिसेंटली अभी कंटेंट क्रिएशन पर वर्क कर रहा हूं ताकि जो लोग आर्ट की फील्ड में इंटरेस्टेड हैं उनको सही गाइडेंस प्रोवाइड हो सके। और आज का यह वीडियो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया है जो शुरुआत करने से डरते हैं। उनको पहले ही से डर लगता है कि अगर मुझसे नहीं हुआ तो क्या होगा। तो उन्हीं लोगों को टारगेट करने के लिए मैं एक अपने रियल इंसिडेंट की हेल्प से आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको कोई भी चीज़ करनी है। सबसे पहली चीज़ जो हमें शुरुआत करने से रोकती है, जिसके कारण हम अपने कोई काम स्टार्ट ही नहीं कर पाते, वह है अपनी फेलियर से डरना। लोगों के अंदर यह मेंटलिटी होती है कि जब भी वह कोई नया चीज़ नई स्किल सीखना जाते हैं या कुछ नया शुरू करने जाते हैं तो उनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स पहले आते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, या मैं कैसे सरवाइव करूँगा। इस टाइप के अलग अलग थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स माइंड में आते हैं, जिसके कारण वह कभी स्टार्टिंग ही नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह चीज़ समझना ज़रूरी है कि जब आप कोई चीज़ स्टार्ट ही कर रहे हैं, आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा फोकस के साथ काम करना पड़ेगा और आपकी जो फेलियर्स होगी उनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तब आप धीरे धीरे उस चीज़ में ग्रो करेंगे। अगर आप एक ही दिन में उस चीज़ में नेगेटिव रिजल्ट्स को लेकर, लोगों की बातों को लेकर अगर उस चीज़ को समझेंगे नहीं और स्टार्टिंग ही नहीं करेंगे तो आप उस स्टेज पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करना ज़रूरी है। अभी रिसेंटली मेरे गांव में एक दंगल हुआ था जिसमें एज एन एक्सपीरियंस मैंने बस उसमें पार्टिसिपेट किया। तो एक सामने वाला लड़का था जिससे मैंने लड़ाई की, तो पहले लोग उससे बोल रहे थे कि ये तो बहुत तगड़ा है, इससे तू हार जाएगा और ऐसे वैसे। तो फिर जब हम लोगों की लड़ाई हुई तो मेरी गलती के कारण मैं उस लड़ाई में हार गया। तो उसके बाद लोगों ने मुझसे मेरे मज़े लेने चालू किए, अलग अलग टाइप से नेगेटिव थॉट्स, ऐसा तुम ऐसा कर देते, वैसा कर देते। कुछ बोल रहे थे कि तुमने अच्छा लड़ा, कुछ बोल रहे थे मुझसे कि तुमने यहाँ पे गलती की, वहाँ पे गलती की, अलग अलग बातें बोल रहे थे। तो वहाँ पे मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि जो लोग हमारे सपोर्टर हैं वह हमेशा हमारे पक्ष में ही अच्छा बोलते हैं, और जो हमारे हेटर्स हैं या अपोजिट हैं तो वह हमेशा नेगेटिव फीडबैक देते हैं। तो हमें लोगों की तो बिल्कुल सुनना नहीं है। अगर हम किसी फील्ड में वर्क करने जा रहे हैं, स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, मेरा दंगल में फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैंने फर्स्ट टाइम उसमें पार्टिसिपेट किया, मैं हार गया। मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि मैं उसमें हार गया। अब लोग क्या बोलते हैं कि मैंने सही किया और कैसा फीडबैक दे रहे हैं उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं उनकी बातें सुनता हूँ, मैंने जो किया उसको मैं एनालाइज़ करता हूँ कि मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरी मिस्टेक हुई कहाँ पे। अब मैं अगर फ्यूचर में दोबारा लड़ूंगा दंगल तो मैं पहले उस चीज़ पर वर्क करूँगा कि कैसे मैंने, कहाँ पे मेरी गलती हुई, क्या चीज़ मेरी कमी रही, किसके कारण मैं हारा। इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना और फर्स्टली अपने मिस्टेक्स को अपने एक्सेप्ट करना कि मेरी गलती हुई है। इस चीज़ को जब हम करने लग जाते हैं तो फिर हमारी ग्रोथ स्टार्ट होती है। उसी तरह जब हम आर्ट की फील्ड में स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारे वर्क बेशक बहुत ख़राब बनते हैं कि कुछ लोगों को वह पसंद नहीं आते हैं, और जो कि हमारे जो घर वाले होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वह केवल हमें खुश करने के लिए हमको बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा बनाया, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि जब तक एक पर्सन सही फीडबैक नहीं देगा आपको तब तक आप उस चीज़ को, किसी चीज़ को नहीं सीख सकते। अगर कोई पर्सन गलत फीडबैक दे रहा है तो आप उस पर सोचिए, ना कि उसको डायरेक्ट एक्सेप्ट कीजिए। आपको अगर ऑब्ज़र्व करना है तो आपको एक पहले उस चीज़ को एनालाइज करना होगा कि मेरी मिस्टेक हुई तो मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने उसमें आर्ट वर्क में मिस्टेक की। अब सामने वाले से बहस करूँ, अगर उसको आर्ट वर्क पसंद नहीं आ रहा है, मैं बहस करूँ कि आपने तो इसको गलत बोल दिया, मैंने इतनी मेहनत की, तो वह चीज़ें किसी काम की नहीं। अगर वो सामने वाले को गलत लग रहा है तो वह गलत है। हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। हम जब इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगेंगे, उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने लगेंगे कि हमारी मिस्टेक कहाँ पे हुई, हम कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं, और जब हम इन चीज़ों पर वर्क करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारी इम्प्रूवमेंट होने लगती है। इसलिए सही फीडबैक होना, जो हम या तो खुद को फीडबैक दें अपना, बार बार चीज़ों को करते हुए पूछें क्या मैंने सही किया है, क्या मैं इसको और एनहेंस कर सकता हूँ, क्या सुधार सकता हूँ, क्या और कर सकता हूँ। सामने वाला हमारी गलतियों को ना बताए, हम खुद जब गलतियों को ढूंढने लगते हैं, उन पर वर्क करने लगते हैं तो हमारी
ग्रोथ ऑटोमेटिकली होने लगती है। और इन चीज़ों से पहले सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करना ज़रूरी है। अगर आप केवल सोच रहे हैं कि मुझे ड्राइंग की फील्ड में जाना है, ऐसा आर्ट वर्क बनाना है, वैसी ड्राइंग बनानी है, वैसी पेंटिंग बनानी है, एग्जीबिशंस करनी है, कमीशन आर्ट वर्क करने हैं, क्लासेस देनी है, अलग अलग चीज़ें करनी है, लेकिन सबसे पहले आपको खुद के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, उनको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके ये सारी चीज़ें आएंगी। और आपको स्टार्टिंग करने में ही अगर प्रॉब्लम हो रही है, आप बस नेगेटिव कमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं कि लोग क्या बोलेंगे, मेरा तो ख़राब बनेगा, तो हर एक चीज़, हर एक फील्ड में स्टार्टिंग में ख़राब ही होता है। मतलब हम एकदम से हाई लेवल की चीज़ों को नहीं बना सकते। स्टार्टिंग में चीज़ें हमारी ख़राब भी होती हैं, कुछ ठीक ठाक होती हैं, लेकिन जब हम धीरे धीरे उन चीज़ों पर वर्क करते जाते हैं, उनको समझते जाते हैं, तो हम फिर वह चीज़ भी कर पाते हैं जो एक हाई लेवल पे लोग कर रहे हैं। या दंगल वाला इंसिडेंट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जब मैं वहाँ पे गया तो लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे कि यार तू जा, तू लड़ ले, तू लड़ ले। तो मुझे काफ़ी हंसी आई कि यार ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। बस उनको इस चीज़ का बस इतना था कि मैं अगर हार गया तो लोग मुझसे क्या बोलेंगे। जब फिर मेरा थोड़ा मन किया कि मैं भी इसमें जाके लड़ूं, जब मैं अंदर उस ग्राउंड में अंदर दंगल में उतरा तो कुछ लोग बोले क्यों मैं आ जाऊं। बड़े बड़े लोग जो मुझसे काफ़ी उम्र में बड़े थे वो बोले मैं आ जाऊं, तो मैं बोला आप आ जाओ, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं हार जाऊंगा। मैं तो जस्ट एक्सपीरियंस एक गेम की तौर पे उसको ले रहा था, बस खेलने के लिए गया था। तो अगर मैं यही सोच लेता कि मैं हार जाऊंगा, लोग क्या बोलेंगे या कैसा बोलेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे कमज़ोर समझेंगे, अगर यही बातें मैं सोच लेता तो मैं कैसे उसमें पार्टिसिपेट करता। और इस वर्ल्ड में और भी बड़े बड़े एथलीट हैं, म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, तो क्या वह भी फर्स्ट डे से ही बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे थे? नहीं, वह धीरे धीरे अपने इम्प्रूव हुए। उन्होंने पहले स्ट्रगल किया, उन्होंने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्ट्रगल करते 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 आज वह हायर लेवल पर पहुंच गए हैं। तो आपको स्टार्टिंग करनी है, फर्स्टली अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना सीखना है, तब जाके आप उस चीज़ को भी इजीली अचीव कर पाओगे। एक पर्सनली आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि लोग क्या बोल रहे हैं, इस चीज़ पे आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना है, क्योंकि यही चीज़ हमें डीमोटिवेट करती है। क्योंकि जो लोग अभी आपके फेलियर्स पर हंस रहे हैं, जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो यही लोग तालियां बजाएंगे कि इसने इतना अच्छा किया, मैं भी अपने बेटे को इसी तरह से बनाऊंगा, अपनी बेटी को इसी तरह से बनाऊंगा। तो ऐसे लोगों की बातों को आपको जस्ट इग्नोर करना है और कुछ नहीं, और अपने ऊपर वर्क करना है, सही गाइडेंस लेना है, सही तरह से काम करना है, प्रैक्टिस करनी है, और आप अच्छे से ग्रो कर पाओगे धीरे धीरे। तो आपने इतना मोटिवेशन ले ही लिया है तो जस्ट आप, अगर आप ड्राइंग में इंटरेस्टेड हो तो उठाओ पेपर पेन और लग जाओ एकदम पेंसिल घिसने में, चीज़ों को बनाने में। भले ही गलत बने, बस बनाते जाओ एकदम गजब के। आपको मज़ा आना चाहिए। फर्स्टली आप स्टार्ट करो उस चीज़ को। अगर गाने का मन कर रहा है, म्यूजिशियन बनना है, तो गाने लग जाओ। दौड़ने का मन कर रहा है तो जाओ, एकदम भाग के आओ, जितना दौड़ पा रहे हो बस स्टार्टिंग करो, और उसको फिर कंटिन्यूसली समझ के धीरे धीरे चीज़ों को सीखो, समझो। और एक बार में आप पूरा ज्ञान ले नहीं पाओगे, तो धीरे धीरे इन्जॉय करते हुए, जर्नी को इन्जॉय करते हुए चीज़ों को सीखिए, तो आपको उस चीज़ में मज़ा भी आएगा और आप अच्छे से चीज़ों को इम्प्रूव भी कर पाओगे और सक्सेस को पाओगे। आई होप कि इन सारी चीज़ों को सुन के आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। इस चैनल पर मैं आर्ट रिलेटेड नॉलेजेबल कंटेंट डालता रहता हूं, ताकि जो लोग आर्ट के फील्ड में वर्क करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनकी हेल्प हो सके। और यह वीडियो जस्ट मैंने इसलिए अपलोड किया ताकि कुछ लोग अभी स्टार्टिंग करने से ही डरते हैं, तो उनको इसको सुन के कुछ मोटिवेशन मिले और फर्स्टली अपना फर्स्ट स्टेप लें चीज़ों को सीखने में, चाहे फिर वह आर्ट की फील्ड हो या कोई और फील्ड हो, वह अपना फर्स्ट मूव लें। तो अगर आप भी अपनी ड्राइंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।